नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं महामना पंडित गोपीनाथ कविराज जी की। पुण्य श्लोक महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जी उन ऋषि कल्प ज्ञानी महापुरुषों में थे जिनका अवतरण हजारों हजारों वर्षों बाद कभी कभी हुआ करता है। उनमें पांडित्य परिपूर्ण भाव से विराजमान था। वेद शास्त्र पुराण आगम निगम तंत्र आदि का भारतीय वाङ्मय में जो विपुल विस्तार है वह सबका सब उनके चित्त केंद्र में एक जगह सिमट आया था। पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने महर्षि अरविंद की तरह अतिमानस और अधिमानस के बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। अतिमानस यानी ओवर माइंड और अधिमानस यानी सुपर माइंड, ये नए शब्द हैं। प्राचीन शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार पंचकोश कहो मनोमय कोश कहो, जो हमारे पंचकोश हैं वो हमारे संस्कार में हैं। संस्कार का शोधन होता रहता है और शोधन के पश्चात मनोमय राज्य में गुरु की कृपा से ज्ञान का उदय होता है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। अपने प्रयत्नों से हो, साधना के द्वारा हो, प्रकृति से सहायता प्राप्त करने पर हो, शास्त्रों के अध्ययन से हो, अनेक अनेक प्रकार से शोधन का काम हमारे शरीर में, हमारे संस्कारों में होता रहता है। देव देवी की कृपा से भी हमारे संस्कार परिवर्तित होते हैं। रास्ते एक ही है, बत्ती जली और चारों ओर प्रकाश हुआ। बत्ती का जलना या बिजली का जलना एक चीज़ है, ज्ञान का उदय होना एक चीज़। ज्ञान का उदय होने पर मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश का उदय होता है। जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक विज्ञानमय कोश का उदय नहीं होता। विज्ञानमय कोश के उदय होते ही जिसके भीतर विज्ञानमय कोश उदय होता है, यह समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर ज्ञान का विकास हुआ है। वह केवल मनोमय कोश में आबद्ध नहीं है, उसके भीतर मन के अतीत में एक चीज़ खुल गई है। खुल जाने से क्या मिला? शुद्ध सत्व मिला। मन में शुद्ध सत्व ही नहीं बल्कि रजोगुण भी है। ऐसी स्थिति में मन के संस्कारों को भेद करता हुआ वह प्रकाश जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। यही है ज्ञान का प्रकाश, यही बोध ज्ञान है, निज बोध रूपा। यही है विज्ञान। इसे मन के ऊपर वाला विज्ञान कोश कहा जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों, योगियों, ऋषियों ने विज्ञानमय कोश का उदय होता हुआ देखा है। विज्ञानमय कोश के उदय हुए बिना ज्ञान का उदय हुआ है, समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। ज्ञान का उदय होते ही विज्ञानमय कोश का उदय होगा। वह स्वयं इसे समझ पाए या ना समझ पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विज्ञानमय कोश के उदय होने पर भी उसके भीतर आनंद का स्फुरण नहीं होता। विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश है। सत चित आनंद, चित्त के बाद आनंद आता है। चित्त का आभास विज्ञानमय कोश में मिलता है, इसके बाद आनंद का विकास होता है। इस आनंद के विकास के बाद ही आनंदमय कोश जागृत होता है। यहाँ आनंद का आस्वादन ऋषि तपस्वी करते हैं। अनेक प्रकार से आस्वादन किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। आस्वादन किया, यही है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के भीतर भी नाना प्रकार के अंतर हैं, वे सब परस्पर तारतम्य के लिए हैं। आनंदमय कोश के बाद और कोई ऊर्ध्वगति नहीं है। आनंदमय कोश प्रकृति के कोशों में सबसे श्रेष्ठ कोश है। उस आनंदमय कोश के भीतर क्रमशः उच्चतर उच्चतम विकास होता रहता है।
जहाँ उच्चतर विकास होता है वहीं स्थिति होती है। आनंदमय कोश की सर्वोच्च पूर्णता में जो स्थिति होती है वह स्थिति होने पर उसी स्थिति में जीवन मुक्ति वाली स्थिति हो जाती है। हम लोग इसे जीवन मुक्त कहते हैं। उस समय शरीर आनंदमय कोश बन जाता है। इस व्यावहारिक जगत में ही जीवन मुक्त कहा जाता है। आनंदमय कोश में गए बिना ठीक ठीक तरीके से जीवन मुक्त नहीं होता। जीवन मुक्त हुआ कैसे? ज्ञान का उदय हुआ है। ज्ञान का उदय कहाँ हुआ है? विज्ञानमय कोश का विकास हो गया है। इसके बाद आनंद का स्फुरण हुआ है। इसके बाद आनंद का भोग हुआ है। इसके बाद आनंद का उत्कर्ष हुआ है। तो इस तरह से बहुत प्रतीक्षा के बाद ये घटना घटित होती है। आनंद निमग्न होते हैं। जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता तब तक शरीर रहता है। प्रारब्ध समाप्त होने पर वासना का क्षय होता है और तब देह का अंत होता है। उनमें जाकर वह मिल जाता है। यह है एकदम नॉर्मल कोर्स की बात। यहाँ महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि महर्षि अरविंद के पूर्व ओवर माइंड या सुपर माइंड, जिसे हम अतिमानस और अधिमानस कहते हैं, इनका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। अरविंद ने पहल इन शब्दों का प्रयोग किया। कविराज जी कहते हैं आखिर यह है क्या? हमारे यहाँ के मनोमय कोश की धारा है ओवर माइंड, जिसे अतिमानस कहते हैं। अभी अतिमानस के बारे में वह कहते हैं मैं कुछ नहीं कहूँगा। सुपर माइंड के बारे में जब समझाऊंगा तब ओवर माइंड के बारे में बताऊंगा। मतलब पहले अधिमानस को समझना आवश्यक है, फिर अतिमानस को। एक ऐसी धारा है जो हम सबके भीतर है, और एक धारा है जो कृतित्व है, दैवी कृतित्व शक्ति है। उसकी शक्ति दब गई है। जब यह शक्ति उमड़ घुमड़ जाती है, यही है सुपर माइंड की धारा, यानी अधिमानस की धारा। जब यह जाग जाती है उसी समय तुम अपने को अलग समझने लगोगे। प्राकृतिक धारा से जो धारा है वह अलग है। प्राकृतिक धारा को पंचकोश कहते हैं। पंचकोश विवेक के जरिए समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश, इसके बाद आनंदमय कोश का जब त्याग हो जाएगा तब स्वरूप स्थिति आएगी, और जीवन मुक्त होने पर ही स्वरूप स्थिति आती है। इसके बाद व्यक्ति साधक मुक्त हो जाता है। भगवान में भगवत्ता नामक जो चीज़ है, शक्ति है, प्रकाश है, वह हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है। लेकिन इसे साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा साधक को साधना पड़ता है। उसकी भी एक धारा है। उस धारा का विकास मन से होता है। उस समय जो मन रहता है उस मन को सुपर माइंड कहा जाता है। माइंड होते हुए भी माइंड के ऊर्ध्व में है। ये सुपर माइंड कहाँ है? मन के ऊपर है। अरविंद के समय इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने स्वयं प्रारंभ किया। ये शब्द पुराने हैं, नए नहीं हैं। वैदिक काल से हमारे ऋषि मुनियों ने अतिमानस, अधिमानस का प्रयोग किया है। मन
मन के ऊपर भी एक और मन है। जब इसका विकास होता है तब सचेतन बल हमारे भीतर प्रकट होता है और इसी मनोमय स्तर में ही हम महसूस भी कर सकते हैं। प्राणमय तक कुछ नहीं होता। जब मनोमय आता है तब उसी समय संज्ञान के भीतर आत्मबोध प्रकट होता है। आत्मबोध के प्रकट होते ही उच्चतर बोध की जो क्षमता है वह साधक के भीतर प्रकट हो जाती है। ये सारी बातें सभी के लिए नहीं हैं। कारण है, उपाय हैं, सब कुछ है। और ये सारा जो साधना का क्रम है वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। अधिमानस के निर्देश पर सब कुछ होता है। जहाँ मन नहीं है, मन के कार्य नहीं है, जबकि वह मन है, वहाँ ना तो आत्मा है, ना ईश्वर है, परमेश्वर भी नहीं है, फिर भी उसके भीतर दैवी शक्ति काम करती है। इसी को सुपर माइंड कहते हैं। आखिर सुपर माइंड क्या है? मन नहीं है पर मन के ऊपर है वह सुपर माइंड। तुम्हारा अपना स्वरूप खुल जाता है, चित्त शक्ति खुल जाती है, जबकि मन को लेकर वहाँ सब कुछ होता रहता है। इसलिए वह चीज़ मन है। चित्त शक्ति इसकी अलग धारा है। आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश में चित्त शक्ति की कोई लीला नहीं होती। चित्त शक्ति जाग गई। जिस प्रकार कठपुतली नचाई जाती है, दृष्टा देखते हैं, लेकिन कठपुतली का नाच कैसे होता है? धागों को ढीला करना पड़ता है। इस बात को तुम इस प्रकार अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम उपासना करने बैठे हो, पूजा करने जा रहे हो, किसकी पूजा करोगे? तुम माँ की पूजा करोगे। माँ के भाव को मन में रखोगे, तब दैवी शक्ति की पूजा कर सकोगे। लेकिन पूजा करने के बाद भी वहाँ वह चीज़ नहीं पा रहे हो। तुम पूजा कर रहे हो या नहीं, यह भाव तुम में है। तुम अपनी साधना के नियमानुसार गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कर रहे हो, पर असली चीज़ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा इष्ट भाव तुम्हारे सामने है। तुम चिंता कर रहे हो, धारणा कर रहे हो, रूप की चिंता कर रहे हो। तुम यह सोचो कि यहाँ बैठे हो और यहाँ उपास्य कल्पना के द्वारा स्थापना कर रहा है। मन की क्रियाएं वहाँ हो रही हैं, वहाँ सुपर माइंड का काम नहीं है। इसके बाद तुम जप कर रहे हो, पर जप किसका कर रहे हो? तुम यहाँ मात्र भाव लेकर जप कर रहे हो, तो तुम देखोगे कि सारी बाहरी चीज़ें लुप्त हो गई हैं। वह मूर्ति, वह भावना, सभी बातें लय हो गईं। ध्यान जब गहरा हुआ तब एक चीज़ प्रकट हुई। तुम जिस मात्र मूर्ति की कल्पना करते हुए पूजा करते हो, वहाँ मात्र मूर्ति नहीं पा रहे हो। मात्र मूर्ति की पूजा करते रहे और उसी भाव को लेकर उपासना करते रहे, पर जब यह क्षेत्र दब गया तब तुम्हारे भीतर दो अलग अलग भाव हो गया। एक पार्ट जागृत हो उठा, जागृत होकर वह हो गया शिशु भाव। और शिशु क्या करता है? खेलता है। बालक का भाव स्थायी बन जाता है। जो पहले भाव था वह दब जाता है। और फिर क्या होता है कि तुम्हें रस की साधना, वात्सल्य रस का आनंद प्राप्त होता है। रस की उपलब्धि करनी है तो सुपर माइंड आवश्यक है। सुपर माइंड की साधना से आनंद मिलेगा, इससे मुक्ति मिलेगी, परमार्थ प्राप्त होगा, मोक्ष मिलेगा, भगवान के स्वरूप में लय हो जाओगे। चिदानंद स्वरूप में अगर तुम उनके साथ खेलना चाहोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्थिति को तुम नहीं पा सको। इसे पाने के लिए
तुम्हारी अति मानस काया तुम्हें तैयार करनी होगी, भाव में जीना होगा। गुरु कृपा और जन्मगत संस्कार से ये सारी बातें सधती हैं। इस तरह से पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने अतिमानस और अधिमानस के बारे में बहुत सही विवेचन अपनी पुस्तक शक्ति का जागरण और कुंडलिनी में किया है। वह कहते हैं कि जिस भाव का भावुक हो, रस के मूल का जो भाव है, उसी भाव की अभिव्यक्ति वहाँ होगी। इसी को सुपर मेंटल कहते हैं। यह चीज़ हमारे यहाँ प्राचीन काल से है। इस चीज़ को अलग करके अरविंद जी ने एक दर्शन तैयार किया है। अरविंद जी की पुस्तकों को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है, परंतु अपने पूर्व संस्कारों को अलग करके इसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार समझ लेने पर सब कुछ समझ में आ सकता है। ओम शिव।